बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे को उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से ही होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शहरोज़ अब्दुल्ला के नाम से मेरा चैनल, उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब भी किया होगा, अपने सर्कल में शेयर भी करते होंगे। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सेकंड ईयर की फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं जी। चैप्टर नंबर 12 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारा जो चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का जो टॉपिक है दैट इज ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको कुछ बैकग्राउंड समझाता हूँ ओहम्स लॉ के बारे में, और फिर ओहम्स लॉ को फर्दर डिटेल के अंदर हम लोग लेकर चलेंगे। देखिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। Yes, this law was presented in 1826 by a German physicist, George Simon Ohm. George Simon Ohm was the scientist who presented this law. जिसने ये law present किया 1826 के, right? This law was presented in 1826 by German physicist George Simon Ohm. George Simon Ohm वो साइंटिस्ट था जिसने इसको प्रेजेंट किया। अच्छा, अब इस लॉ की बेसिक थीम क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं ये लॉ, Why we study this law, ये लॉ हम लोग क्यों पढ़ रहे होते हैं, रीजन क्या है। देखिए बेसिक थीम क्या है इस लॉ का। बेसिक थीम, आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट, आप उस एक इलेक्ट्रिक सर्किट को वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो सर्किट में करंट प्रोड्यूस होता है। हाउ मच वोल्टेज वी प्रोवाइड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड हाउ मच करंट इट जनरेट्स, this relation is being studied in Ohm's law. Ohm's law में क्या करते हैं, ये रिलेशन स्टडी करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को आप कितना वोल्टेज देते हैं और वो आपको कितना करंट प्रोड्यूस करके दे देगा। This is studied under what Ohm's law, ठीक है। To establish a relationship, relationship between applied voltage and current produced. Applied voltage और current produced के दरमियान में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को स्टडी करने के लिए हम लोग ओहम्स लॉ की तरफ चलते हैं। ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है या इसको हम लोग किस तरह स्टेट कर सकते हैं। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ कहता है कीपिंग द फिजिकल स्टेट कांस्टेंट। आपने क्या कांस्टेंट रखा है, फिजिकल स्टेट। कीपिंग द फिजिकल स्टेट कांस्टेंट, द करंट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। अगर आपने फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट रखा है तो जितना आपके पास करंट प्रोड्यूस हुआ है उतना ही आपने वोल्टेज प्रोवाइड किया। फिजिकल स्टेट का क्या मतलब, यहाँ पर फिजिकल स्टेट का मतलब कलर, साइज, टेक्सचर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जिस कंडक्टर में आप करंट पास करवा रहे हैं उसका साइज, लेंथ, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, एवरीथिंग यू शुड कीप कांस्टेंट। जब आप दो क्वांटिटीज के दरमियान में रिलेशन फाइंड करते हैं, अदर क्वांटिटीज शुड बी रिमेन कांस्टेंट। ये मैथ्स का रूल है। जब आप दो क्वांटिटीज के दरमियान में रिलेशन फाइंड करते हैं, अदर क्वांटिटीज शुड बी केप्ट कांस्टेंट। ठीक हो गया। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे स्टेटमेंट कुछ यूं लिख सकते हैं, कीपिंग द फिजिकल स्टेट कांस्टेंट, कीपिंग द फिजिकल स्टेट कांस्टेंट, करंट प्रोड्यूस्ड is directly proportional to applied voltage. Current produced is directly proportional to what?
वोल्टेज। चलिए जरा मैथमेटिकल फॉर्म इसकी डिस्कस करते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म इसका किस तरह होगा। देखिए मैथमेटिकली आप कहेंगे आप इसको कुछ यूं लिख सकते हैं that current produced is directly proportional to a height voltage। समझ आ रही है आपको? आप कहेंगे I directly proportional to V। यहां तक सही हो गया? यहां तक कोई मसला तो नहीं? चलिए मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा दिया और साथ में v इंट्रोड्यूस करवा दिया। एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा दिया और साथ में v इंट्रोड्यूस करवा दिया। हर इक्वेशन का अपना एक कांस्टेंट होता है। इस इक्वेशन का जो कांस्टेंट है दैट इज 1 by r। इस इक्वेशन का कांस्टेंट क्या है? 1 by r। 1 by r इज द कांस्टेंट ऑफ दिस इक्वेशन। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं I equal to V by R या V equal to IR। हमारे पास एक रिलेशन है, ठीक है? ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है दिस इज कॉल्ड ओहम्स लॉ। ठीक है, ये क्या है जी? ये ओहम्स लॉ, ठीक है, व्हिच इज रिक्वायर्ड ओहम्स लॉ, व्हिच इज रिक्वायर्ड ओहम्स। इसको हम क्या कहते हैं जी? ओहम्स लॉ कहते हैं। चले आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको जो वर्ड नजर आ रहा है R, ये R क्या है? चले इसको डिस्कस करते हैं। Here R works like a constant। काम कांस्टेंट की तरह कर रहा होता है, लेकिन ये है क्या बेसिकली? It is resistance या electrical resistance of the conductor या material। किसी भी कंडक्टर का या मटेरियल का ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है या रेजिस्टेंस बात दोनों कह सकते हैं आप, ठीक है? अच्छा, here ये R क्या है? इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या पढ़ते हैं इसको? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और कैसे डिफाइन करते हैं इसको? हम कुछ यूं डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ R या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को आप कैसे डिफाइन करेंगे? द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस ड्यूरिंग अ फ्लो इन अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जब चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं, हाउ मच ऑपोजिशन हर्डल दे फेस, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है? आप कुछ यूं डिफाइन करेंगे कि द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस in a conductor called electrical resistance। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं जी? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यहाँ तक सही हो गया? अच्छा, अब इसका जो यूनिट है ना वो क्या होता है? ओहम। क्या होता है? ओहम। इसका यूनिट क्या होता है जी? ओहम। और ओहम को हम लोग एक ग्रीक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट सिंबल इज लाइक दिस। दिस इज द सिंबल ऑफ ओहम। दिस सिंबल इज रीड एज ओमेगा। क्या पढ़ा जाता है? ओमेगा पढ़ा जाता है। दिस सिंबल इज रीड एज व्हाट? ओमेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई मसला नहीं? अच्छा, अब जरा गौर से आगे चलते। देखिए अगर आप इस रिलेशन को देखते हो, इस रिलेशन इससे हम मुख्तलिफ टर्म्स को अब निकालते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ऑन विच ऑफ द फैक्टर्स आर डिपेंड्स। रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड्स? या आप इसको यूं भी कहेंगे डिपेंडेंस ऑफ R। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? पहली बात, resistance of a conductor is directly proportional to length of the
कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर बहुत ज्यादा लेंथी होगा, इफ अ कंडक्टर इज अ लेंथियर वन, लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। समझ आ रही है? Resistance of a material is inversely proportional to area of the material या कंडक्टर। अगर एरिया स्प्रेडेड होगा, एरिया स्प्रेडेड होगा तो करंट रेजिस्टेंस उसको कम ऑफर होगी। अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगी, एरिया कम है रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। समझ आ रही है आपको? अच्छा, and resistance also depends upon the nature of the material medium through which current travels। हर मटेरियल का अपना एक नेचर होता है करंट को ट्रांसफॉर्म करवाने का, फ्लो करवाने का। फॉर एग्जांपल कॉपर से बड़े इजीली करंट या चार्जेस ट्रेवल करते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम और उसकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी कम है। अब ये डिपेंड करता है कि हर मटेरियल का अपना क्या नेचर, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम ऑफ द कंडक्टर। ये मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। समझ आ रही है? इट आल्सो डिपेंड्स, resistance also depends on the nature of material medium। नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। अच्छा, सही हो गया यहाँ तक? अच्छा, आगे चलते हैं जी। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं जी? कंबाइन कर लेते हैं। इससे आ जाएगा L into 1/a। यहाँ तक सही हो गया? अच्छा, इससे आ जाएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/a। यहाँ पर मैंने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा दिया और वो कांस्टेंट क्या है? दैट कांस्टेंट इज रो। वो कांस्टेंट क्या है? रो। उसको हम लोग इस तरह कर सकते हैं। यहाँ तक सही हो गया ना? दिस R is called specific resistance या resistivity of the material। समझ आ रही है आपको? इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं या रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल भी कहते हैं। समझ आ रही है यार? अच्छा, here this is read as rho। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं जी? रो पढ़ते हैं। and called resistivity of the material। इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? resistivity of the material कहते हैं। याद है किसी बच्चे को कोई मसला है तो प्लीज पूछ ले जी बेटा। कोई मसला है किसी को, यहाँ तक अगर कोई परेशानी हो, किसी वर्ड पे आप नहीं समझे हो, किसी चीज पे आप नहीं समझे हो, या कोई भी इशू यहाँ तक आया हो, प्लीज पूछ, फील फ्री टू टॉक टू मी। शाबाश, सबको क्लियर है? आगे जाए, कंफर्म, श्योर, चले, ओके। आप कहते हैं तो आगे चलते हैं जी। देखिए, सेपरेटिंग द वैल्यू ऑफ रो, रो की वैल्यू को सेपरेट करते हैं। सही है? रो को हम जरा सेपरेट कर लेते हैं तो इससे आ जाता है रो L इक्वल टू RA एंड रो इक्वल टू RA/L। मैंने लोग बोथ साइड पे क्या कर दिया? L को डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? L को डिवाइड कर दिया। ये R क्या है जी? ये हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल है। A क्या है? एरिया है। और L क्या है? लेंथ है। अगर आपके पास एक ऐसा कंडक्टर हो जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और उसकी रेजिस्टेंस 1 ओम हो, तो उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी होगी? 1 ओम होगी, 1 रो होगी, 1 रो होगी। ठीक है? अब जरा गौर से देखें। ये देखिए, अगर आपके पास कोई मटेरियल हो जिसकी रेजिस्टेंस 1 ओम हो और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और उसकी लेंथ 1 मीटर हो, तब ये कट जाएगा। देखिए, ये जो मीटर है, ये जो मीटर है इस स्क्वायर से कट जाएगा। रो की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास?
1 ohm meter. If we are having a conductor of length 1 meter, an area whose area is 1 meter square and has a resistance of 1 ohm, then resistivity of the material will be 1 ohm meter. 1 ohm meter. समझ आ रही है? ठीक है? अच्छा. If we are having a conductor of length 1 meter and area of 1 meter square and resistance of 1 ohm, so resistivity of the material resistivity of the material will be 1 ohm meter. Yes, please. Okay, so ये क्या होगा जी, हमारे पास resistivity of the material कितनी होगी? 1 ohm meter होगी. क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं? Confirm? Sure? Done हो गया. So this was all the lecture about Ohm's law. उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा. देखिए इसमें जो भी बाकी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इसमें थोड़े से काम बाकी है. ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, the effect of temperature on the resistance of the material, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक हो गया? अपना और अपने इर्द बहुत ज़्यादा लोगों का ख्याल रखिएगा. ठीक है? लास्ट में हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, फील फ्री टू टॉक मी एनी टाइम. मेरा नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, मेरे चैनल पे भी मौजूद होगा. 0300 9793173 मेरा नंबर है. फील फ्री टू टॉक टू मी एनी टाइम. अल्लाह हाफिज़.